गाइस, मैं नवीन श्रीवास्तव क्लासेस के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार 2023 के 12th क्लास के फाइनल परीक्षा में आने वाले हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों को बहुत सारे चैनलों के माध्यम से ये बातें देखने को मिल रही होंगी कि मॉडल पेपर की तैयारी करें, मॉडल पेपर से आपका अच्छा मार्क्स उठेगा। आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, पर मैं उनकी बातों से कुछ हटकर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से अगर देख कर जाएं तो आपका इस वर्ष बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 का जो है पार्ट 1 का है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी पढ़ाई के लिए। आप लोगों को करना क्या है कि जो मैं आप लोगों से बतलाने वाला हूँ उस पर थोड़ी सी अगर आप ध्यान देंगे तो आपका इस वर्ष का जो एग्ज़ाम है काफ़ी बढ़िया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप अगर पहले से बना के रखे हैं तो उसको आप अगर देख कर जाएं तो आपका अच्छा नंबर आने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। और ये प्रश्न आप लोगों को इस बार आने के 90% से भी ज़्यादा संभावना है बच्चों। तो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास जो है एनसीईआरटी की बुक है। इसमें मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि रिलेशन फंक्शन का जो प्रश्न होता है इसमें छोटे मार्क्स के भी प्रश्न आते हैं और बड़े मार्क्स के भी प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को इस पर जो है ऐसे सवालों को सॉल्व करना। देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे ये जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आप इसे अच्छी तरह करके जाएं तो आपका जो है इस वर्ष जो है ये प्रश्न के आने के बहुत चांसेस है और आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इस बार आने के बहुत चांसेस है बच्चों, आप उसको पर भी ध्यान दें। और ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से मैं आपको बतला रहा हूँ क्वेश्चन जो है फंक्शन से अगर आप बात करें तो फंक्शन का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न संख्या आपके सामने दी गई है 9 नंबर जो सवाल है बच्चों, उसको अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो इसे आप लोग कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस वर्ष ये प्रश्न एकदम से आपका आने वाला है। तो बच्चों, जैसे फंक्शन से आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर कर लें। इसके बाद मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि फोग और गोप से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको देख लें, समझ लें और इसे आप लोग करें। ये एग्जाम्पल नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों का इस वर्ष आने के बहुत चांसेस हैं और इस बार आना ही है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस जो है आपके मैट्रिसेस ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स से होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का जो सवाल है उसमें मैं आप लोगों को कहूँगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के जो सवाल होते हैं इसको अगर आप लोगों ने बनाया है तो आप लोग ये 1 नंबर का जो सवाल है, 2 नंबर का जो सवाल है इसे देख लें। और इसमें एग्जाम्पल का जो ये प्रश्न आप देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 2, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कॉट इनवर्स -1/3, इसे कि यहाँ निकाल करके दिखाया गया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से कर ले। टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगा ही, मैं बस आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बतला रहा हूं बच्चों, उसे आप लोग जरूर करें। और देखिए एक प्रश्न जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है देख रहे हैं दोस्त बच्चों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूरी तरह से आने के इसके आसार हैं और ये आ ही जाएंगे, ऐसा आप लोग मान लें। फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ प्रूविंग्स है जिसमें कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए बच्चों, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 पर विशेष ध्यान दें और क्वेश्चन नंबर 5 पर आप विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 और 5 ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको और थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का भी प्रैक्टिस कर ले बच्चों, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को बस से महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करूंगा, ज़्यादा मैं आप लोगों को इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। देखिए प्रश्न जैसे कि मैट्रिसेस की अगर बात करें हम लोग तो मैट्रिसेस में देखिए बच्चों इस टाइप के सवाल जरूर आएंगे आपके। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी है एक
4 नंबर प्रश्न है उसको आप लोग भली भांति कर ले बच्चों। ये सवाल भी इस बार आने के बहुत आसार है। फिर बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैट्रिसेस बहुत आसान टॉपिक है, इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स उठने के संभावना रहते हैं, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 9, इस प्रश्न को भली भांति आप लोग करके जाएं। एग्जाम्पल नंबर 9, अगर आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करके गए, अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि देखिए बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए आपके समक्ष बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देख लीजिए बच्चों, मैट्रिसेस का ये सवाल नंबर 16 जो है कि पेज नंबर आपके समक्ष है 76। इसमें आप लोग जो है इस प्रश्न को जरूर करके जाइएगा। ये से सवाल जो है काफ़ी पूछे जाएंगे इस बार, और आप लोगों को मेहनत तो करना ही है, लेकिन आप लोग अगर बढ़िया से करके जाते हैं तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी है। मैं आप लोगों को हेल्प भी इस तरह से करना चाहता हूं कि आप जो है परेशान ज़्यादा ना हो सके। बने हुए सवाल जो हैं आपको काफ़ी राहत देंगे और आप उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। इसके बाद में बच्चों एक सवाल जो है जिसमें कि आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है एग्जाम्पल का, इसे आप लोग कर ले बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। ये सवाल भी आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। तो क्वेश्चन नंबर 22, ये बच्चों, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतला रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए उतना समय नहीं है बच्चों। आप लोगों ने अगर पहले से प्रैक्टिस किया हुआ या कॉपी में बना हो तो आप उसे ज़रूर देख लें, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा करने वाला है ये सब सवाल। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ और सवाल है। जैसे देखिए प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 25, ये जो है पेज नंबर आपके समक्ष है 96 का क्वेश्चन नंबर 25। इसे आप लोग जरूर कर लीजिए। ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है पर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और बतलाना चाहता हूं मैट्रिसेस से, जो कि आपको नंबर दिला सकता है आपके लिए। तो वो क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 इसे आप लोग कर लीजिए। इससे भी आपका ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है जो इस बार आने के बहुत चांसेस हैं। मैं आप लोगों को और अब बतलाने वाला हूँ डिटर्मिनांट से सवाल पूछे जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13, डिटर्मिनांट का क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और आपका इस बार यही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, तो ज़रूर आपका इस बार का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रैक्टिस करके आप जा सकते हैं, पर मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी वीडियो को देखा तो समझ लीजिए कि इस बार आपका परीक्षा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करूँगा सॉल्यूशन के ऊपर में कि जो इक्वेशंस है एडजॉइंट वगैरह निकाला जाता है उससे संबंधित प्रश्नों पे बात करूँगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो एडजॉइंट से रिलेटेड हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग भली बात अच्छी तरह से कर लें। ये क्वेश्चन भी आपका इस बार आने के पूरे आसार है और एकदम 100% श्योर रहिए कि प्रश्न आएंगे ही आएंगे। पिछले बार मैंने फिजिक्स में जो गैस क्वेश्चंस किए थे, गैस क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, और तभी से मैं भी वीडियो बनाकर बच्चों को हेल्प करने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 मेरे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 28 नंबर जो सवाल है बच्चों, इसे आप लोग कर लें। साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो, इसका सॉल्यूशन भी आपके समक्ष है। आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पहले से बनाया हुआ ही है, सिर्फ एक बार रिवीजन करने की आपको ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से। तो देखिए बच्चों इसमें तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं बतलाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को आप भली भांति प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर इसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पर जाकर देख सकते हैं। और आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि कुछ के वैल्यू फाइंड करने वाले सवाल आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप देख रहे हैं बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर आपके पास बना हुआ है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग सॉल्यूशन इसका देख लेंगे।
देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका 20 नंबर 3। ये देखिए डिफरेंशिएशन से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को डिफरेंशिएशन काफ़ी टिपिकल नहीं आने वाला है, लेकिन सिंपल ही आएगा। आपको अगर इसका डिफरेंशिएशन पता है तो आप लोग अच्छी तरह से ये क्वेश्चन देख ले। साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सवाल भी इस बार आने के पूरे आसार है बच्चों। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के सवाल ही आएंगे। आप लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट सवालों पर ही बात करूंगा जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकता है। तो देखिए, एक सवाल जो है आपके समक्ष एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 अगर आप देख के जाते हैं तो आपका बहुत बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आप इसे देख लें। अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा है तो अच्छी बात है, अन्यथा मेरे चैनल पे जाकर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चनों को ही सबमिट करने का सोचा। अब देखिए, आप लोग तो पहले से भी प्रिपेयर्ड हैं और थोड़ा सा और आप लोगों को प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 36 जो है इसे आप लोग जरूर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 36 और एग्जाम्पल नंबर 37। देखिए बच्चों, प्रश्न पत्र कुछ इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि बच्चे उनको सॉल्व कर सकें, उनको परेशानियां ना हो ज़्यादा। लेकिन बच्चे डरे होते हैं जिसके वजह से वो जानते हुए सवालों के भी गलत गलत प्रश्न आंसर बना के चले आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एकदम शांत दिमाग से बनाने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो एग्जाम्पल आपके समक्ष है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं इसे बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल 45 का ये 3rd नंबर जो है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपके समक्ष यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इस सवाल को जरूर करके जाइएगा। ये सवाल भी आपका आने वाला, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा बच्चों। ये सवाल आपको बहुत अच्छे नंबर देने में फ़ायदा पहुँचाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष और भी बहुत सारे सवालात हैं, जिसमें कि एक सवाल जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 47। ये 47 नंबर एग्जाम्पल भी आप लोग को अच्छी तरह से करके जाइएगा। देखिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम इस बार बहुत बढ़िया जाने वाला है, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को भली भांति से देखा है और उसके प्रश्नों को पहचाना है तो। इसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ दूसरे सवालों में। जैसे कि इनकी आप लोगों ने रेट मेजर जो चैप्टर को पढ़ा ही होगा। रेट मेजर चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसमें बस एक तो क्वेश्चन के बारे में कहूँगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 को आप लोग बढ़िया से कर लें। ये सवाल भी इजी है, पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको सामने रख दिया जाएगा ऐसे भारी भारी चीज़ों को, लेकिन पूछा जाता है आसान आसान सवाल, जिससे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज्ड हों और अपने परीक्षा को ख़राब करें। तो देखिए, इसके बाद में आप लोग एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है 14 नंबर। मैं कहूँगा कि इस सवाल को आप लोग जरूर कर ले। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने टेक्स्ट बुक को इसलिए उठाया क्योंकि लोगों ने मॉडल पेपरों को जो है ज़्यादा प्रकाशित कर रहे हैं, अब यूट्यूब में दिखा रहे हैं, मगर उससे जो है आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। ज़्यादा फ़ायदा आपको उन सब सवालों से पहुंचेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो अगर आप लोग अच्छी तरह से देखिए, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है बच्चों, 11 नंबर एग्जाम्पल जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग जरूर कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 नंबर एग्जाम्पल जो है, इसका भी जो है क्वेश्चन के बहुत चांसेस है आने के। आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से करेंगे तो आपका सवाल इस बार अच्छा सॉल्व होने वाला है। अब बात करूँ मैं आप लोगों को आगे कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर में। जैसा कि क्वेश्चन है नॉर्मल टेंजेंट, तो इस बार आप लोगों को पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों को सवालात करने के लिए कहूँगा। देखिए, ये जो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 16, इसे अगर आप लोग कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 16 के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। मैंने एग्जाम्पल का सहारा इसलिए लिया है क्योंकि यही सब सवाल हर बार पूछ दिए जा रहे हैं, अब बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 18, ये सवाल को करने के बाद आप लोग जो हैं दो चीज़ों से रूबरू होंगे। एक तो आप लोगों का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, दूसरा नॉर्मल टेंजेंट का सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात मैं करूंगा आपके समक्ष क्वेश्चन जो है मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित, जो कि आपका एक सवाल कंफर्म रहता है कि उसका आना ही आना है। तो वो भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन रहेगा बच्चों। आप लोग जो है एग्जाम्पल में, ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 32,
इसको अगर आपने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 32 तो आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाता है मैक्सिमा मिनिमा का। मगर एक सवाल और मैं कहूँगा इससे करने के लिए, जो कि मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूँ। वो सवाल जो है काफ़ी टिपिकल है लेकिन अच्छा है, कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 40, अगर आप ये दोनों एग्जाम्पल जो है अच्छी तरह से करके जाते हैं तो आपका जो है अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, आप लोग बहुत खुश होंगे। देखिए एग्जाम्पल 39 भी कर ले और एग्जाम्पल 40 भी कर ले। बच्चों ये जो था सब सवाल आपके समक्ष मैंने बताया। देखिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से संबंधित। ये सवाल 40 एग्जाम्पल 48 का है और इसे आप लोग जरूर करिएगा। ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है बच्चों। अब मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फर्स्ट पेपर का मैंने वीडियो बना दिया है। जो जो सवालात मैंने आपको बताए हैं अगर उसको आपने भली भांति किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो है क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा। देखिए 47 नंबर एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आप लोगों को देख लेने से कुछ बुराई नहीं है। थैंक यू बच्चों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस पर विश्वास करें और आप लोगों को पूरा मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे इस बार। थैंक यू बच्चों। श्रीवास्तव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा आपके प्रश्न अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल अगर मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा। थैंक यू बच्चों।